स्टॉक मार्केट से ना पैसे सभी को कमाने पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी जो फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो वो सट्टा बाजार ही लगेगा ना। इसलिए अगर सीरियस हो स्टॉक मार्केट में, आपको सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, जहां पर हम हर रोज एक स्टॉक पकड़ के उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें और जानें कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, चार्ट्स और कैंडल्स को कैसे रीड किया जाता है। तो आज हम डे 90 पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक मदरसन लिमिटेड पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले हम ये देखते हैं कि आज हमारे पास जो आज लास्ट वीकली सेशन खत्म हुआ है, ट्रेडिंग सेशन, उस पर निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कैसे परफॉर्म किया, राइट। तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ऑलरेडी जो है वो खोल के रखी हुई है। आप देख पाओगे कि लाइन ग्राफ में एक पॉजिटिव थोड़ा सा ट्रेंड दिख रहा है निफ्टी 50 में। बट येस, हम एक बारी देखते हैं कि आज हमारे पास कैसी कैंडल बनाई है निफ्टी 50 ने। एंड यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट जब तक खुल रहा है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर चार्ट पर जब हम बात करेंगे या फिर किसी भी और चार्ट पर बात करेंगे, तो हम सिंपल प्राइस एक्शन जो है उसी पर फोकस करेंगे। वो इसीलिए क्योंकि जो प्राइस एक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट और सबसे ज़्यादा मायने रखता है किसी भी टेक्निकल एनालिसिस में। एंड ऑल्सो इंडिकेटर, हर किसी की प्रेफरेंस अलग होती है इंडिकेटर को चूज करने की, एंड एज वेल एज उसको रीड आउट करने का भी हर किसी का अपना ढंग होता है। इसलिए हम सिंपल जो प्राइस एक्शन है उस पर फोकस करेंगे। तो आज हमारे पास एक बहुत ही वीक कैंडल बनी है निफ्टी 50 में। एक ग्रीन कैंडल है, नेगेटिव ट्रेंड है, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से नीचे हुई है। तो आज की कैंडल हमारे पास 24,361.90 पे बनी और इसकी क्लोजिंग हुई 24,366 पर। और कैंडल बहुत ही ज़्यादा वीक है। और एक और बात हमें आज की कैंडल ने बहुत ही अच्छे से बता दी है कि 24,400 का मार्क अभी निफ्टी 50 छोड़ने नहीं वाला। कल की जो कैंडल थी उसने 24,400 के मार्क के नीचे क्लोजिंग दी थी। तो आई थॉट यहाँ इवन इवन ऑन द चार्ट इट वाज समवेयर being written, not written but somewhere in the thoughts of the charts, कि शायद यहाँ पर 24,400 से ऊपर ही रहेगा हमारे पास निफ्टी 50, क्योंकि यहाँ पर दो जो कैंडल्स थी, जो एक कल और एक जो परसों बनी थी, उनके लोअर फ्लिक हमारे पास 24,400 को कट कर रहे थे। और कल की क्लोजिंग भी कंपैरेटिवली इतनी ज़्यादा नीचे नहीं थी। बट आज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एक वीक कैंडल बनी, गैप अप पे बनी, और हाई भी जो गया इस कैंडल का 24,405 का, वहाँ से इंडेक्स नीचे आ गया। अब ये है कि 24,400 का जो मार्क है वो स्ट्रॉन्गली एक एक्सट्रीम स्ट्रगल जोन है निफ्टी 50 के लिए। मुझे मतलब अभी के लिए निफ्टी 50 कहीं से भी इस मार्क को तोड़ने या फिर इस मार्क को छोड़ने के लिए राज़ी है, राइट। अगर मैं, ठीक है, वैसे तो हमें यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड ही दिख रहा है। अगर मैं इसको एक बारी वीकली चार्ट पर देखूँ तो देखते हैं कि वीकली चार्ट पे हमारे पास ओवरऑल वीकली चार्ट पे निफ्टी 50 ने इन 5 दिनों में कैसा ट्रेंड बनाया। लास्ट वीक तो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, पर इस वीक में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, जो कि 24,580 के नीचे या फिर 24,400 के भी नीचे ही बनी है। ये कैंडल ऑलमोस्ट सिमिलर है जो कि हमारे पास 2 मार्च 2026 को बनी थी, क्योंकि वो भी इसी लेवल्स के आसपास बनी थी। एंड देन फ्रॉम देयर निफ्टी 50 स्टार्टेड स्ट्रगलिंग। तो अभी निफ्टी 50 जो 2 मार्च की कंडीशन पर था, आज हमारे पास 14 अगस्त 2026 को भी उसी पोजीशन पर खड़ा है, कोई भी खास मोमेंटम नहीं है, राइट। अब हम निफ्टी 50 की बात तो हमने कर ली। अब हम देखते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर निफ्टी जूनियर भी जिसको हम बोलते हैं, उसने कैसा परफॉर्म किया। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने वीकली बेसिस पे सबसे पहले देखे तो एक रेड कैंडल बनाई है। उतनी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड रेड कैंडल नहीं है, एक लोअर फ्लिक भी है, जो कि हमें ये याद दिला रहा है कि 74,000 का मार्क जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए, इवन ऑन द वीकली चार्ट, इट्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट।
राइट, इट्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इनिशियली लास्ट वीक हमारे पास एक गैप अप हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग गैप अप, एक अच्छी ग्रीन कैंडल, और इस पर्टिकुलर वीक में चाहे एक रेड कैंडल बनी है बट उसका जो लोअर फ्लिक है वो हमारे पास 74,000 पर खड़ा हुआ है। दैट्स वाई अभी के लिए 74,000 की रेलिवेंस हमारे पास निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में वीकली चार्ट पर बनी हुई है। राइट, अब हम देखते हैं कि ठीक है, फ्राइडे के सेशन को कंप्लीट करके, वीकली चार्ट को कंप्लीट करके, फ्राइडे को आज हमारे पास निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कैसी कैंडल बनाई है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने एक रेड कैंडल बनाई है हमारे पास, जिसमें 74,616.30 पर उसकी ओपनिंग हुई और 74,486.55 पर क्लोजिंग हुई। अभी यहाँ पर इसका जो अपर फ्लिक है वो हमारे पास ज़्यादा रेलिवेंस रखता है एज़ कम्पेयर टू द लोअर फ्लिक, बिकॉज जो अपर फ्लिक है वो 74,900 की जो रेंज हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं एज अ वीक बट रेजिस्टेंस जोन, अ वीक रेजिस्टेंस जोन, वो अभी भी उसी जोन के नीचे उसकी मतलब उसका जो हाईएस्ट फ्लिक था वो उसी जोन से वापस आया है। तो यहाँ पर ऑन द डेली बेसिस हम ये बोल सकते हैं कि 74,300 और 74,900 एक ऐसा छोटा जोन बन रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली बायर्स और सेलर्स आ गए हैं, बट वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि निफ्टी 50 इंडेक्स को ऊपर लेके जाना है या फिर उसको नीचे लेके जाना है। तो अब दोनों इंडेक्स में कैसी परफॉर्मेंस होती है इन द कमिंग डेज वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा। इसलिए हम सीधा चलते हैं अपने आज के स्टॉक पे, दैट इज मदरसन लिमिटेड। सो मदरसन राइट, या सो इसका पूरा नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। सबसे पहले तो अब हम इसका वीकली चार्ट जो है उसको चेक करेंगे। एक बारी इसकी कंपनी की डिटेल्स भी देख लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। मदरसन लिमिटेड कंपनी डिटेल्स। राइट, सो जो मदरसन है वो एक लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी है, ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है नोएडा में, और ये ऑलमोस्ट 40 से ज़्यादा कंपनीज में ऑपरेट करती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स इन इंडिया है, जिसमें वायर हार्नेस जो भी होती है, वायरिंग हार्नेसेस जो भी होती हैं, उनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मदरसन। उसके अलावा विजन सिस्टम्स, मॉड्यूल्स एट्सेट्रा 1986 में बनी थी। सो यहाँ तक मुझे याद है इसमें से 2 या 3 कंपनीज़ की स्प्लिट भी हुआ था बहुत पहले, ऑलमोस्ट 2 ढाई साल पहले एक स्प्लिट भी हुआ था। तो कंपनी तो अच्छी है, कंपनी ठीक है, बट देखते हैं कि इसके नंबर्स और ये सारी जो पॉजिटिविटी है वो ग्राफ पर हमें दिख रही है या नहीं दिख रही। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे हम आज स्टॉक डिस्कस करें या फिर कल और कोई और स्टॉक डिस्कस करेंगे या फिर प्रीवियसली जो भी स्टॉक्स डिस्कस करते हैं उन पे हम जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है तो आप प्लीज़ अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें। राइट, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीक एक ओकेश या फिर इरेलीवेंट तो नहीं मैं बोलूँगा, एक ठीक ठाक सी रेड कैंडल बनी है, एक ठीक ठाक से थोड़ी कम ऑफ कोर्स, जो कि ओपन हुई 170 पे, क्लोजिंग हुई 168.30, -0.12% का इसने हमें एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। बट इसकी रेलिवेंस कुछ खास नहीं है। इसकी प्रीवियस जो कैंडल थी वो मैसिव कैंडल थी, जहाँ पर ऑलमोस्ट 11.77% का एक ही हफ्ते में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अभी के लिए रेजिस्टेंस तो मुझे नहीं दिख रही इस पर्टिकुलर स्टॉक में। हाँ, ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में प्रॉफिट बुकिंग हो जिसकी वजह से स्टॉक में नेगेटिविटी आए, या फिर अगर प्रॉफिट बुकिंग अभी भी देर है उस मतलब उस लेवल तक रीच करने में, तो यहाँ से स्टॉक ऊपर ही जाएगा। बट येस, ऑफ कोर्स ये सब एजम्पशंस है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड एजम्पशंस है, तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि एक्चुअल में क्या होगा। बट येस, अगर हम रेजिस्टेंस ना सही बट अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इस पे एक सपोर्ट, ऑलमोस्ट एक वीक सपोर्ट बोलूँगा, दैट इज़ ऑलमोस्ट 142 के आसपास। वीक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ अपने लाइफ में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने इस जोन को ऑलमोस्ट 2 या 3 बारी ही टच किया है, इसलिए मैं इस जोन को सिंपल एक सपोर्ट जोन तो मानूंगा, बट एक वीक सपोर्ट जोन। आप एक और बात देख पाओगे कि यहाँ पर दो
वीक सपोर्ट जोन है, एक है 140 के आसपास और दूसरा है हमारे पास 125 के आसपास। सो 142 ले लेते हैं और 125 ले लेते हैं। हमारे पास सपोर्ट्स हैं बट वीक सपोर्ट है। और यहाँ पर एक और बात है कि जो ये स्टॉक है ना, ये अभी ऊपर गया है बट कहीं ना कहीं इसको ये जो 150 का भी लेवल है, 150 153 हम ले लेते हैं। एक लेवल ऐसा है जो कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, अगर आप कैंडल स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पर एक 2 कैंडल्स फॉर्मेशन हुई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जहाँ से स्टॉक ने एक रिट्रेसमेंट हल्की सी, छोटी सी ही सही बट की थी, राइट। और वहाँ से ये ऊपर फिर से वापस भागा। तो हो सकता है कि 153 का जो जोन है वो हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक आने वाले टाइम में स्ट्रगल जोन बने। अब एग्जैक्टली क्या होता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है या स्ट्रगल करता है, वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा। तो वीकली चार्ट पर तो सिर्फ सपोर्ट्स देखी। अब हम चलते हैं अपने डेली चार्ट पर और देखते हैं कि आज के सेशन में स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर डेली चार्ट मैंने खोल दिया है। डेली चार्ट पर आप देख पाओगे कि एक बहुत ही वीक सी ग्रीन कैंडल बनी है, जिसकी ओपनिंग हुई 167.42, हाई गया 169.28, लो गया 166.7, क्लोजिंग हुई 168.30। आधे परसेंट के आसपास का इसने हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बट आज की कैंडल, एक तो इसने एक 2 कैंडल स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर, और दूसरा, अगर मैं ये 2 कैंडल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए साइडलाइन करूँ, मैं इसको वापस से लेके आऊँगा, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो इस पूरे हफ्ते हमारे पास कैंडल्स बनी हैं, उन्होंने 172 के लेवल को एक रेजिस्टेंस माना है। इनफैक्ट ये जो हमारे पास 7 अगस्त को भी कैंडल बनी थी, इसका अपर फ्लिक अगर हम देखें, ऐसे करते हैं, हम 170 लेके जाते हैं, तो 170 अगर हम लेंगे तो इस रेजिस्टेंस की रेलेवेंस कंपैरेटिवली, नॉट एग्जैक्टली बट कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी ऑन द डेली चार्ट। बट ये वीक ही रेजिस्टेंस है, वो इसलिए क्योंकि अभी सिर्फ 5 कैंडल्स बनी हैं इस पर्टिकुलर जोन पे, और कुछ खास कहना बहुत ही गलत होगा। तो यहाँ पर मैं 2 कैंडल स्ट्रक्चर को यहाँ पर वापस से लगा देता हूँ और देखते हैं कि ग्राफ में और भी कुछ दिख रहा है या नहीं। तो अभी के लिए कुछ खास तो नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर मैं ग्राफ को और छोटा कर दूंगा तो जो वीकली बेसिस पर हमारे पास जो हमने एनालिसिस किया था वही सेम ट्रेंड रिपीट होगा, इसलिए कुछ खास कहना मुश्किल है। बट येस, हमारे पास इवन ऑन द डेली चार्ट, ये 150 का लेवल या फिर 150 से 155 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, जहाँ पर रेजिस्टेंस थी। अभी ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम 3 अगस्त 2026 को इसमें एक गैप अप से इस पर्टिकुलर 150 के जोन को इसने तोड़ा। वहाँ से आप देखोगे कि एक वर्टिकल रैली ही आई है। आफ्टर 4 डेज ऑफ ट्रेडिंग देयर वाज 1 डे जहाँ पर ये 8.7% बढ़ा, बहुत ही शार्प बढ़ा, फिर रेस्ट पीरियड पे है। अब काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग हो सकता है, बट क्योंकि यहाँ पर आप देखो एक ना स्ट्रक्चर देखो आप। अच्छा, मैं दोबारा समझाता हूँ। आप देखो, जैसे मैं काफ़ी वीडियो से बात कर रहा हूँ कि स्टॉक गिर गिर के बढ़ता है और चढ़ चढ़ के गिरता है, राइट। या फिर गिरने का जो गिरने या चढ़ने का पैटर्न होता है वो थोड़ा स्मूदर होता है। आप देखोगे कि 8 जुलाई से लेकर ये स्टॉक ऑलमोस्ट हमारे पास, अगर हम इसको 31 जुलाई तक ही देखें तो बढ़ा ही है, राइट। 140 का स्टॉक ऑलमोस्ट 150 पर पहुंचा, ऑलमोस्ट 8-8% के आसपास का, अच्छी बात है। बट यहाँ पर मतलब स्टॉक में जो पॉजिटिव रैली आई है यहाँ पर, उसके बाद जो हमारे पास स्टॉक में पॉजिटिव रैली आई वो काफ़ी ज़्यादा शार्प दिख रही है। आपको विजुअली भी वो शार्प दिखेगी। तो यहाँ पर मतलब यूजुअली मैं कंसर्न हो जाता हूँ, बट आपको होना है या नहीं होना, या फिर आप अपने टेक्निकल एनालिसिस में इसको कैसे एनालाइज करना चाहते हैं, वो आप पर मैं छोड़ता हूँ। तो आज के लिए बस हमारा 15 मिनट्स चार्ट का रह गया। तो आज जो कैंडल हमने बनाई उस पर देखते हैं कि 15 मिनट्स हमारे पास कैसे गया, राइट। तो यहाँ पर 15 मिनट्स पे देखा मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स वगैरह के लिए कुछ भी बना है या नहीं। तो यहाँ पर मुझे तो कुछ खास नहीं दिख रहा, टू बी ऑनेस्ट। पहली कैंडल रेड,
फिर ग्रीन, सारा दिन ऑलमोस्ट सारा दिन हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ पे चला और लास्ट में 2 बजे के आसपास जो कैंडल बनी वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी एंड देन इट वाज फ्लैट अगेन। तो कुछ भी खास इवन ऑन द 15 मिनट चार्ट नहीं था, राइट। तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का डेली वीकली 15 मिनट्स ग्राफ। हमने इंडेक्स भी कवर किए। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको चार्ट्स और कैंडल्स थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, या फिर आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हो ऑन टेलीग्राम पेज, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे एजुकेशन कंटेंट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और आपकी क्वेरीज भी लेता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे, उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।